तो मेरे जीजा ने यह बात कही है जी, सरकारी अस्पताल में लियाण तय पहला गेट तय पहले ही वो मर रही थी। ये बयान पुलिस के सामने मेरा जीजा ने पुलिस के सामने सुरेंद्र आईओ साहब के सामने बयान करे है। आंसू भी नहीं थे जमा, ना मेरे दोनों बहन जमा आंसू थे। उन्होंने भी नहीं कहा जी मरता लिगड़ का कोई बात को नहीं, हम खावा कौन दे जी जो सारा दिन मार लो थे हो। मेरे जीजा भी मेरे दोनों बहन जी भी उड़े थे मौका, मैंने कुछ नहीं कहा। एक बार मैंने को नहीं कहा भाई माँ का संस्कार मराता करांगे कि बेटी होनी। बार बार थाना में जाते 4 आदमी ने सुतरे लगाएंगे जी, मैं बोला घर की बात घर में समझ जी। मारी कोई सी बात कौन दी, मारा मरना दिल में संख्या दी। मैं मारा एक के बेबे है, हम 4 भाई थे, एक बेबे थी। मारी बहू ने ले गया, मेरी बेबे ने भी गले ले गया। मैं बेबे चाल मैं तेरा सामान का भी देख आऊंगा, गला कोथली का सामान रखता ना छोड़ भी आऊंगा। उनने ऐसा मेरे साथ भी बेतमीज़ी बात करी है। सही बताऊं जी, मेरी बेबे जमा बोली थी, मारा कहने भी किच्चे करती वाह जड़न वाली छोरी होंगी नहीं, बस पूछा ना जी वो सारा कुछ कर देती उनका। अड़न वाली छोरी होती थी, बेरा एक होता गेट बद्दी का। सच्चाई तो यह है मन टाइम स्टार्ट ना और फेमस हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। बड़ा दुखदाई मामला भाई, बड़ी दुख की जगह पर खड़े यार, बड़ी दुख की कड़ी में खड़े हैं। एक परिवार गला वो हादसा हो गया भाई। पहले भी बहुत सारी वीडियो आपने मेरी देखी है कि एक लड़की की उसके बेटा ने और उसके पति ने हत्या कर दी, लड़की पक्ष का आरोप था। ये बात आपा ने लड़का पक्ष से भी बात करी थी, लड़की के भाई से भी बात करी थी और उसकी भाभी से भी जो वहाँ पे सिविल हॉस्पिटल जींद में थे, बहुत सारी बात और जानने मिली थी। दोनों पक्षा की बाइट आपने ली थी। लड़का पक्ष की बाइट आप मेरी वीडियो में जाएगा देश को कहीं न कहीं उन बातों में कुछ राज छुपे हैं, उनकी बातों में राज छुपे हैं। बात करते टाइम उनकी बातों को बीच में चुप करना या बातों को खींचना या कुछ बातों के जवाब ना देना, उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हत्या किस कारण से हुई हो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। लेकिन जिस मामले को हमने जहां तक कवर किया था उसके बाद में जो शव था उस टाइम पे हॉस्पिटल में था। शव को कहां पे उसका अंतिम संस्कार किया गया, लड़की पक्ष के घर पे किया गया या जहां पे उसका ससुराल था वहाँ पे किया। लड़के का भाई हमारे पास से बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। हमने पहले भी बात की थी भाई साहब, जिस टाइम हॉस्पिटल में थे सुनने में ये आ रहा है कि लड़की का अंतिम संस्कार है वो के घर बरवाड़े के अंदर करें। बरवाड़े के अंदर, क्योंकि अंतिम संस्कार तो वहीं पे होना चाहिए था। क्या मैटर है कि लड़की को यहाँ पे लेके आया गया? तो हमारा संस्कार नो है जी, मारी बेटी ने मारी गई है जी, मारी भी नो गई है जी। इसमें कोई राज नहीं है, सच्चाई है ये बात। वो कि में कहे जाओ अपना बचाव करने के लिए तो अपना अपना हर कोई सोचा है जी। मारी बहन का जब मंगलवार ने, कल की बात है तो कल की बात है जी, कल मंगलवार को शाम परसों है नहीं जी, कल की बात परसों मंगलवार होगी। परसों मंगलवार ने जो उसकी डेथ हुआ है, मरने के बाद पता देवा है। वो पहले तो ले जाए पटियाला चौक पे तो ले जाए, प्राइवेट वाले ने जब जवाब दे दिया उसका पहली बात तो यह है कि सरकारी अस्पताल में ले आने का की मरदा पड़ेगा। एक बात मैं बीच में रोकना चाहूँगा भाई, एक जब आपने उसके पति से बात करी थी वो नु कहता भाई मैं अस्पताल में ले गया था, डॉक्टर ने उसका बीपी चेक कराया है, उसके और भी चेक करे है, ग्लूकोज चढ़ाई उसका। ये उसके पति के विचार थे। मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख इसको थाने के अंदर अरे कुछ विचार नु भी सुनने में आप लड़की की डेथ है वो पहले हुई। ठीक है जी। जब थाने के अंदर उसके बयान लिए गए, मेरे जीजा के मेरे बयान लिए गए हैं, तो मेरे जीजा ने यह बात कही है जी, सरकारी अस्पताल में लियाण तय पहला गेट तय पहले ही वो मर रही थी। ये बयान पुलिस के सामने मेरा जीजा ने पुलिस के सामने सुरेंद्र आईओ साहब के सामने बयान करे है मेरे जीजा। एक मिनट रोकना चाहूँगा भाई, देखो मामले में यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है। जब हमने बाइट ली थी, इनके जीजा जी की बाइट ली थी, जब उन्होंने एक बात बोली थी कि जब मैं मेरी वाइफ को लेके आया हॉस्पिटल के अंदर लेके आया, वहाँ पे डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, उसका बीपी चेक हुआ। लेकिन जब पुलिस प्रशासन के पास केस गया तो आईओ के पास जो उसके बयान थे, ये बयान आईओ के सामने करे। थानेदार दोनों थानेदार बैठे थे जी, सुरेंद्र जी भी थे, सुरेंद्र आईओ थे, मैं भी था। मौका ये बोला कि ये हॉस्पिटल आने से पहले मर लिया, सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ जी, उसे मर लिया। देखो भाई आप दोनों वीडियो में जाके, मेरी पिछली वीडियो जाके देखोगे तो उनके बयान ये है कि हत्या है वो, मतलब हत्या, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे अभी कि उसकी हत्या हुई है, पोस्टमार्टम के बाद ही पता, लेकिन ये परिवार का आरोप है। लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी कि उसकी डेथ है वो हॉस्पिटल में आने के बाद हुई है, उसका बीपी वगैरह चेक हुई, ये बात थी। लेकिन जब पुलिस के सामने बयान, तो कहीं न कहीं बयानों में फ़र्क आ रहा है, कहीं न कहीं दोषी नज़र आ रहा है। लेकिन हम इस बात की अभी पुष्टि नहीं करें भाई। जब शव लेके आए, लड़के का शव लेके आए, क्या पति जो आपके जीजा जी थे उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम लड़के से मतलब ना तो मेरे पत्नी थी 25 साल तक उसका घर ना तो मेरा जीजा ने ना तो नो कहा खड़े हो गए
जमा उसके अखा में आंसू भी नहीं थे जमा ना मेरे दोनों बहन जमा आंसू थे उन्होंने नू भी नहीं कहा जी मरता लिगड़ का कोई बात को नहीं हम खावा कौन थे जी जो सारा दिन मार लवा थे हो मेरे जीजा भी मेरे दोनों बहन जे भी उड़े थे मौका मैंने कुछ नहीं कहा एक बार भी नू को नहीं कहा मेरी माँ का संस्कार हमारा आता करांगे बिल्कुल ही नहीं कहा जी गाँव के लोगों ने कहा एक बार माँ डेट दे दो हमारी बहू थी मेरा जीजा ना कोई बहन जाने कुछ नहीं कहा जी यह बात सच्चाई है उनके मन में ना तो कोई दुख था तो उसका नहीं थी उनका तो नफरत थी मेरी बेबे का कारण जी वो तो ठीक हो गया नोला कटकी रहती इसकी। देखो भाई एक बात है कि लड़की को पहले भी दुख था परिवार हाँ जी पूरा दुख था जी मारा जाता था लड़की यहाँ पे भी आई है पूरे भी आई है। आपके पिताजी से बात उन्होंने ये भी बताया कि मैं पंचायती आदमी हूँ शर्म के मारे केस नहीं किया मेरी बात पहले भी मार पिटाई होती देखो जी मेरी बात सुनो जिसकी अगर खानदान घर की बेटी होनी बार बार थाना में जाते 4 आदमी ने सुतरे लागेंगे जी मैं बोला घर की बात घर में समझ जी मारी कोई सी बात कौन थी मारा मरना दिल में संख्या थी मारा एक के बेबे है हम 4 भाई थे एक बेबे थी मारी और 25-26 साल हो गए जी जब इसने तलाक करना था शुरू में कर देंदा ना तो वो बिगड़े था ना हमारा बिगड़े था कि मैं जी बसाना चाहते जी मैं खुद छोड़ छोड़ के भी आया हूँ जी जाएगा मेरी खुद इस बात का नहीं गवाने हो जाएगा और पत्रकार ने जाएगा मैं तो मीडिया वाले ने भी कहूँ जाएगा पूछो जी पिछला सामन की बात है जी 1 साल पहले मैं मेरी बेबे रूस के आएगी मैं बोला बेबे कोई बात नहीं तू घर बसा ले तेरा कुकरे बसा ले तू बहू बेटी वाली होगी मौज होगी तेरा माँ तू घर बसा ले मैं खुद मेरे दोनों मेरा छोटा भाई की बहू ने गले ले गया मैं कल्ला नू को गया मैं तरका रोप लाओगे मेरे पे हाँ जी तो मैं छोटा भाई की बहू ने ले गया मेरी बहू ने ले गया मेरी बेबे ने भी गले ले गया मैं बेबे चाल मैं तेरा सामान का भी देख आऊँगा गला कोथड़ी का सामान और तने छोड़ भी आऊँगा उनने ऐसा मेरे साथ भी बेतमीज़ी बात करी है मेरी बहन के साथ भी बेतमीज़ी बात करी है जी और मेरा जो जीजा है उसने बेतमीज़ी बात करी है जो मेरी मौसी है उसने बेतमीज़ी बात करी है फिर भी लास्ट में उन्होंने कहा आगे ठोकर खा गया कौन ओटी होगी तेरे भाइयों ने मैं शर्म का मेरे नू बोले वहाँ कोई बात नहीं जी। देखो भाई बड़ा दुख होता है ऐसी बातें सुनने में एक पिता है और एक भाई है मन के अंदर बहुत दुख है जिस पिता की बेटी अगर घर पे बैठ जाती है तो उस परिवार की ना मर हो जाती है लेकिन ये वो परिवार है जो शर्म के मारे केस नहीं FIR नहीं कटवाई लेकिन ये लड़का है जो आपके सामने भी बातें सुनी कि अपनी बहन को खुद छोड़ के आता था पति लेने नहीं आता था भाई ये बात है ये भी सच्चाई है जी। अब मेरे सच्चाई एक है चलो वो दोषी नहीं है तो मेरा जीजा नु बता दे हमारा अगला के दुश्मन नहीं है जो आज 5 साल हो गए हमारा बरवाड़े में कौन बढ़ता मेरी बेबे ने कल ही ना भेज दिया वह कल ही जाओ और कल ही आवा मेरी बेबे का कोई नहीं था जी सच्चाई है। एक बात तो ये एक बात है कि वो पहले से ही अकेली पड़ चुकी थी हाँ। दुख था लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात की शर्म करके मैं सच्चाई बताऊं जी मेरी बेबे जमा बोली थी मारा कहने तो बिकजे करती वाह जी अड़न वाली छोरी होंगी नहीं बस पूछा ना जी वो सारा कुछ कर देती उनका अड़न वाली छोरी होती थी बेरे होता गैट बद्दी का सच्चाई तो यह है मैंने धक्का दे मैं बोले बेबे तो बस जे बोले अच्छा भाई मैंने रोका कहा मैं बेबे तो बस जे बोले भाई तो कहा मैं बस जाऊँगी बसन में पूरी राजी थी वाह इन्हें नहीं बसन दीजिए। एक पिता है ना अपनी लड़की को चाहता कि वो बसे और एक भाई जो लड़की को खुद ही छोड़ के आता था समझा बुझा के आता था परिवार में ताकि लड़की बस के शादी को 25 साल हो गए थे और उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी उसको मारा जाता लेकिन एक शर्म एक इज्जतदार घर की शर्म बहुत बड़ी चीज़ होती भी वो करते थे जिसके कारण खुद ही छोड़ आते थे। भाई साहब लास्ट क्वेश्चन है प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहिए? मैं तो यह कहूँ अपना जिन जिले के अंदर जो भी मेरे पुलिस वाले हैं जी जितने भी अधिकारी बैठे हैं जी मेरी बेबे को न्याय मिलना चाहिए जी। भाई क्यों मारी गई है ये जी मारे कान है ये मारी गई है जी हम खुद गवाया बात। देखो भाई आपने इनके विचार सुने माता जी के भी विचार आपने पिछली वीडियो में देखे होंगे उनके विचार भी सुने होंगे। यहाँ पे डबल मीनिंग बातें ये आ रही कि जो मेरे सामने बाइट दी थी मेरे तक के पति ने उन्होंने बोला था कि हॉस्पिटल में आने के बाद चेकअप हुआ था उसके बाद उसकी हत्या हुई थी हत्या नहीं कह सकती उसकी मौत हुई थी। और अभी भाई के बातें जो सुनने में आई कि आईओ के सामने जिस टाइम पे वहाँ पे बयानबाजी हुई उस टाइम उन्होंने ये बात बोली है कि वो हॉस्पिटल में आने से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना ताकि इस परिवार को इस भाई की आंखों में जो आंसू है न्याय की गुहार लगा रहा है दुखी मन से खड़ा है। एक बार प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि मामले को संज्ञान में बड़ी जल्दी लिया जाए और उस लड़की को न्याय मिल सके। एक पिता की हमने बातें सुनी तो बड़ा दुखी होकर बोला था भाई मेरी बेटी को मार दिया भाई कह रहा है मेरी बहन को मार दिया माँ कह रही मेरी बेटी को मार दिया तो ये आरोप लग रहे और जो उन लड़कों का व्यवहार था कभी लड़की को माँ कह के नहीं पुकारते थे अजीब ही तरीके से उनसे बातें करते थे गाली दे के बातें करते थे। एक बार सभी दोस्तों रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कर देना ताकि उस लड़की को न्याय मिल सके। जय हिंद जय भारत जय।